आज मैं आपके साथ समोसा रोल में जो शीट लगती है वो बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरीके से बनाई जाती है, बहुत आसान है इसको बनाना। क्योंकि जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये महंगी मिलती है, तो क्यों ना हम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो मैदे से इसको घर में बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो मैदा लिया है और हमारे पास ढेर सारी समोसा शीट जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप जो है ना भरकर मैदा ले लिया है। मैदे को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेती हूँ ताकि कोई भी अगर इसके अंदर गुठली वगैरह है तो वो निकल जाए। तो छानने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और 1 चम्मच भर के मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल जो है वो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। तो चलिए जी, अब यहाँ पर मैं ना एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी डो तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मैदे में पानी शामिल करती जाऊँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी। याद रहे कि ये जो डो हमने तैयार करनी है ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना नरम होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो लीजिए जी, मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो जाने के बाद मैं इसको गूंद लेती हूँ। जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाली डो भी तैयार करेंगे। तो डो जो है वो तैयार हो गई है। मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो है ना सही से ये अपनी पोजीशन में आ जाए। तो आधा घंटा हो जाने के बाद डो जो है वो सही से अपनी पोजीशन में आ गई है। तो अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तो हल्का सा खुश्का लगाने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेड़े को तैयार कर लेती हूँ। तो ये वाला जो पेड़ा है ना ये हमें फुल रोटी की साइज़ वाला नहीं चाहिए, बस दरमियाने साइज़ का चाहिए। बहुत बड़ा नहीं चाहिए और ना ही बहुत छोटा चाहिए, कुछ इस तरीके से इसका साइज़ होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। सारे पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप यहाँ पर बेलना शुरू कर दें, नहीं तो आप पेड़ों को रेस्ट पे छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, सही से अपनी पोजीशन में आ जाएं तो बहुत ही आसानी से हम रोटी बेल सकते हैं। तो लीजिए जी, एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी जो है ना हल्का सा नीचे डस्ट करेंगे मैदा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी रोटी को बेल लेते हैं। यहाँ पर हमने रोटी बहुत बड़ी नहीं रखनी, बस दरमियाने साइज़ की रखनी है। तो बस हमें जो है ना दरमियाने साइज़ की ही हमने यहाँ पर रोटी बेलनी है और इसी तरीके से जितने भी हमने पेड़े तैयार किए हैं उनकी रोटी बेल लेंगे। तो सारे पेड़ों की मैं बिल्कुल इसी तरीके से रोटियां बेल लेती हूँ और बेलने के बाद एक प्लेट में उनको रखती जाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि डो को किस तरीके से तैयार किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो डो है ना अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी तो हमें बेलने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए डो को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना। तो सारी जो मैंने पेड़े तैयार किए थे उनकी मैंने रोटियां बेल ली हैं। तो ये वाली जो रोटियां हैं वो बस मैंने दरमियाने साइज़ की ही बेली हैं। एक रोटी उठाएंगे और उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल जो है ना वो हम सही से लगाएंगे ताकि जब हम इसको सेपरेट करें तो हमें मुश्किल ना हो। तो हल्का सा मैदा उसके ऊपर लगाएंगे। मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर हम फिर से एक रोटी को रख देंगे। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से रोटी को रखेंगे जो हमने बेल के रखी हुई हैं। तो फिर से हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और फिर से ऑयल लगाने के बाद हल्का सा डस्ट करेंगे मैदा और फिर से हम इसके ऊपर एक रोटी को रख देंगे। तो सारी रोटियां जितनी भी मैंने तैयार की हैं मैं इस तरीके से ऑयल लगाती जाऊंगी और इसके ऊपर मैदा लगाऊंगी और इसके ऊपर रखती जाऊंगी। तो सारी जो है वो मैंने इस तरीके से तैयार कर ली हैं। ये कुछ इस शेप में आ गई हैं। तो अब हम फिर से इसको बेल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं बेलना, तो हल्के हाथों से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लेते हैं ताकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बेल लिया है। जितना आपका तवा है आप अपने तवे के साइज़ के मुताबिक जो है ना इसको बेल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से बेलने के बाद अब हम इस तरीके से उठाएंगे और अपने तवे के ऊपर डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं पकाएंगे। इससे क्या होगा कि ये नीचे से जल जाएगी, ऊपर से ये कच्ची रहेंगी। फिर जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो सही आसानी के साथ हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो साइड को यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ, बस थोड़ा सा जो है ना इसका भी कच्चा पक्का सा कलर हो जाए तो फिर हम इसको जो है ना उतार लेते हैं। तो देखें दोनों साइड से कच्ची पक्की हो गई है। तो अब हम इसको निकालते हैं और अब हम इसको सेपरेट करते हैं। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये सेपरेट हो रही हैं। बस हम इसी तरीके से सारी अपनी शीट्स को सेपरेट कर लेंगे।
एक बात का ख़ास ध्यान रखना है ये शीट्स बनाते हुए कि जब हमने ऑयल लगाना है तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमने लगाना है। दूसरा, ऑयल लगाने के बाद हमने लाजमी उसके ऊपर जो है ना मैदा डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी शीट्स हैं वो उनको हम बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना सेपरेट कर पाएंगे। तो लीजिए जी, देखिए कितनी आसानी के साथ सारी शीट्स जो हैं वो सेपरेट हो गई हैं। माशाल्लाह हमारी सारी शीट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी नरम हमारी शीट्स जो हैं वो तैयार हुई हैं। हम इसको जिस शेप में भी लेके जाएं दोबारा से ये अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम हमारी जो शीट्स हैं वो तैयार हुई हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है। क्योंकि जो हम समोसा शीट्स लेते हैं ना बाज़ार से, वो थोड़ी सी जो है ना लंबाई में उसकी कटिंग की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। इसको मैं इन सारी शीट्स के ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। जितने भी इसके साइड्स वाले किनारे हैं उनको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी कि जो हम शीट्स की कटिंग कर रहे हैं वो हमारी वेस्ट हो जाएंगी, वो भी वेस्ट नहीं होगी। इसको हम पापड़ी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी पापड़ी बनती है। आप रमज़ान में जो है ना पापड़ी बनाकर उसको महफूज कर सकते हैं। जब भी हम चाट बनाते हैं, पापड़ी चाट बनाते हैं या फिर माइक्रोनी चाट बनाते हैं तो उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो लीजिए जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक स्पेंचुला लिया है। आपके पास कोई भी स्ट्रेट चीज़ हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये स्पेंचुला पड़ा हुआ था तो मैं इसको जो है ना रखूँगी। तकरीबन हम 2 इंच के फासले पर इस तरीके से इसको जो है ना कट कर लेते हैं। बिल्कुल ये वाली पट्टी जो है वो हमने सीधी इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम फिर से 2 इंच के तकरीबन फासले के ऊपर दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए जी, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। तो हमारी जो समोसा पट्टी है वो तकरीबन बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरीके से जो समोसा पट्टी है वो बनती है जो हम बाज़ार से लेते हैं। आप इस शीट्स का इस्तेमाल करके पफ पेटीज भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं और आप रोल भी बना सकते हैं। तो लीजिए जी, सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप मैदे से ढेर सारी हमारी शीट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कद्दूकश कर लूँगी। इसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। तो सारे आलू को मैं जो है ना कद्दूकश कर लेती हूँ। तो कद्दूकश करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 1 चम्मच भर के हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं नमक इसमें कम या ज़्यादा। तो लीजिए जी, अब यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि मसाले जो हैं वो सारे आलू के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो आलू का हमारा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग जो है वो हो गई है। तो अब चलते हैं जी इसको बनाने की तरफ कि इस शीट से हम समोसा किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शीट ली है कुछ इस तरीके से और इसको एक कॉर्नर इसका पकड़ के इस तरीके से फोल्ड करूँगी। यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। फिर हम इसको दूसरी वाली साइड पे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। ऊपर हम लेई लगाएंगे। तो लेई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी हम इसको फोल्ड कर देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जोड़ देते हैं, ताकि जब हम इसकी स्टफिंग करें ना तो ये खुले ना। तो यहाँ पर हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाए। तो ये हमारे पास एक पॉकेट सी बन गई है कुछ इस तरीके से। तो जो हमने स्टफिंग इसके लिए तैयार करके रखी थी, इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। तो स्टफिंग करने के बाद अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसको जो है ना अब कैसे जोड़ना है। तो इस तरीके से हम जो है ना इस तरीके से नीचे लेई लगाएंगे और लेई लगाने के बाद जो हमारा कॉर्नर इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। तो हमारा समोसा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये मिनी समोसा जो है ना बहुत ही जायकेदार बनता है। इसी तरीके से हम सारे समोसे जो हैं वो तैयार कर लेते हैं इसी शीट से। आप ये वाली शीट्स बनाकर रमज़ान के लिए महफूज भी कर सकते हैं। तो लीजिए जी, सारे जो समोसे हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं और मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से फ्राई होकर तैयार होकर जो है ना इनकी लुक आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अगर शीट्स बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार नहीं होती तो जब हम इसको जो है ना इसकी स्टफिंग करते हैं या जब हम इसको रोल या समोसे या पफ पेटीज की शेप देते हैं ना, तो ये जो शीट्स होती है ना ये टूटना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने शीट्स तैयार की हैं ये ना ही टूटी हैं और ना ही जो है ना इसकी जब मैंने
जो मैंने स्टफिंग की है वो खुली है। तो इसी तरीके से सारे समोसे जो हैं वो मैं ऑयल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड से बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो यहाँ पर मैं साइड को चेंज करती हूँ और साइड को चेंज करने के बाद उलट पुलट करके बहुत ही अच्छा सा दोनों साइडों पे समोसे के ऊपर कलर आ जाए गोल्डन सा, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखें जी, दोनों साइडें बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, एक गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम एक स्ट्रेनर में इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे मिनी समोसा जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देती हूँ, मैं इसको खोल के चेक कराती हूँ ये कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बेहद लजीज और जूसी। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं, महफूज भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। अगर आपको रोल पट्टी पफ पेटीज़ की पट्टी भी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।